नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? तो आज मैं डिस्कशन करूंगा इंडसइंड बैंक के बारे में क्योंकि इस कंपनी के ऊपर एक बेस्ट तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स देखने को मिला। जो आरएसआई के स्ट्रेटजीज है, जो मेरा सबसे एक फेवरेट स्ट्रेटजीज है, जिस स्ट्रेटजीज को यूज करके मैं एज ए स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से काम करता हूँ। तो वो स्ट्रेटजीज फाइनली हिट हो चुके हैं, मतलब एंटी लेवल्स मिल चुके हैं। तो किस पॉइंट ऑफ बेसिस में मैंने एंट्री लिया और किस कारण की वजह से मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करूंगा, सब कुछ मैं डिस्कशन करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। और मैं प्रीवियस हिस्ट्री के ऊपर चेक करके दिखाऊंगा कि आरएसआई स्ट्रेटजी किस तरीके से काम करते हैं प्रॉपर वे में। तो सबसे पहले मैं इस कंपनी के ऊपर चार्ट को दिखाने से पहले एक पॉइंट्स आपको जरूर मैं बताना चाहूंगा कि कंपनी के ऊपर जो डेटा है उस डेटा क्या ठीक ठीक है। देखिए, कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी तो नहीं है, अराउंड 1 लाख करोड़ के आसपास है। और आरओई में बेस्ट देखने को मिला क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में आरओई बेस्ट होना चाहिए। कर्जा भी ठीक ठाक है और इनकम भी अच्छा खासा है और वैल्यूएशन एकदम सस्ता है। अच्छी बात है, सबसे बेस्ट बात है। साल भर की अगर डेटा देखूं तो कंपनी बेस्ट तरीके से यहाँ पे सेल्स का ग्रोथ एंड प्रॉफिट का ग्रोथ को मेंटेन कर रहा है। ऐसे नहीं कि कंपनी कोई भी एक क्वार्टर में बेकार रिजल्ट किया, ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी सालाना हर साल कंपनी खुद के प्रॉफिट को एक पॉजिटिवली मेंटेन कर रहा है। उसके साथ साथ कंपनी का जो एनपीए है वो देखिए बीच में 0.80% के आसपास चला गया था, आज 0.60 के आसपास है। इसका एवरेज जो एनपीए है हमेशा 0.60 के आसपास ही देखने को मिलता है। मतलब बेस्ट तरीके से एनपीए को कंपनी मेंटेन कर रहा है। देखिए, एनपीए जितना कम होगा बैंकिंग सेक्टर में उतना ही उस कंपनी के ऊपर ग्रोथ होने का चांसेस रहेगा। तो इन्वेस्टर इसीलिए शायद इस कंपनी के ऊपर कुछ माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, आपको लग रहा होगा कि चलो एफएस ने तो ऑलमोस्ट 4% माल बेच दिया। उसका देखिए सीधा सीधा फायदा किसने उठाया? डीएस ने उठा लिया। तो अगर यही फायदा अगर पब्लिक उठाता, मैं इस कंपनी के ऊपर मतलब कोई पोजीशन नहीं लेता। तो ये सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ इसीलिए शेयर किया हूँ क्योंकि आपको पता चले कि कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है। तो एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिया हूँ। अभी चलो मेन मुद्दे पे चले जाते हैं, वो है टेक्निकली चार्ट पैटर्न, जो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट में है। देखिए, यहाँ पे क्या है, नीचे है आरएसआई स्ट्रेटजीज और आरएसआई में दो लेंथ होते हैं। अपर साइड लाइन को कहा जाता है 70s और लोअर साइड को कहा जाता है 30s। ये दोनों रेंज के अंदर अंदर आपको सारे व्यूज देखने को मिल जाएगा। तो 70 के अगर ऊपर टच करे, उसको ब्रेक करे, तो उसको कहा जाता है ओवर ब्रॉड जोन। और अगर 30 के नीचे आए तो ओवर सोल्ड जोन। मतलब यहाँ पे सेलिंग ज्यादा हो चुके हैं और यहाँ पे ओवर ब्रॉड मतलब ज्यादा बाइंग हो चुके हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे हाई हुआ था, मतलब यहाँ पे ओवर ब्रॉड जोन है, और यहाँ पे नीचे आया था, मतलब यहाँ पे ओवर सोल्ड जोन है। इसका मतलब क्या है, जब भी ओवर ब्रॉड हो जाता है तो करेक्शन होने का चांसेस होते हैं। ओवर सेलिंग जोन होता है तो वहां से बाउंस बैक करने का चांसेस होता है। तो देखिए, आपको मैं करंटली जो स्ट्रेटजीज सिखाने वाला हूँ वो टोटली आप बैक टेस्टिंग करके देखना, उसके बाद स्ट्रेटजीज को यूज करना। देखिए, स्ट्रेटजीज क्या है, सबसे पहले देखिए आपको 200 डेज मूविंग एवरेज, सिर्फ मूविंग एवरेज आपको ऐड करना है, और वो भी 200 डेज का। 200 डेज का मैंने यहाँ पे मूविंग एवरेज को इस लाइन को मैंने ऐड किया। उसके बाद देखिए मैंने चार्ट को देखा कि चार्ट नीचे कब आ रहा है, मतलब नीचे मतलब 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे कब ट्रेड कर रहा है। उस टाइम में आरएसआई भी 2730 के जो लेवल्स है, इस 30 लेवल के नीचे आना चाहिए। तो फाइनली क्या हुआ, ध्यान से इस चीज को देखना, कुछ नया सीखने को जानने को मौका मिलेगा। और ये आप बैक टेस्टिंग करके देख सकते हैं। मैंने बहुत सारे स्टेट इस तरीके से स्ट्रेटजीज को लिया हूँ और सक्सेसफुल रेट बहुत स्ट्रांग है। आप जाकर एक बार बैक टेस्टिंग करके देखना। मैं अभी आपको दिखाऊंगा बैक टेस्टिंग करके। मैंने पहले भी ट्रेड लिया था, क्या वो फाइनली टारगेट दिया, कितने दिनों में दिया, कितना परसेंटेज दिया, सब कुछ दिखाऊंगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए आरएसआई स्ट्रेटेजी ने क्या किया, फाइनली 200 डेज सॉरी फाइनली 30 लेवल्स को नीचे आया। और उसी टाइम में कैंडल भी 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आए। तो यहाँ पे एक लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, मतलब फाइनली मुझे यहाँ पे एंटी लेवल्स मिल चुके हैं। तो रूल्स क्या है, रूल्स है 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल क्लोजिंग होना चाहिए और आरएसआई 30 के नीचे जाना चाहिए। 30 के नीचे अगर गए तो उस जगह पे बनेगा मेरा एंट्री। तो मैंने क्या किया, इस जगह पे एंट्री ले लिया। अभी मेरा टारगेट कहाँ तक होगा, जब आरएसआई रिवर्स करके इस 70 को ब्रेक करेगा तब मेरा टारगेट बनेगा। तो अभी तो एंट्री हुआ है, टारगेट कब बनेगा वो तो मुझे पता नहीं। अभी चलो देख लेते क्या इस तरीके से स्ट्रेटेजीज में सचमुच दम है। तो उसके लिए मुझे बैक टेस्टिंग करके देखना है। देखिए, जब मैंने बैक टेस्टिंग किया तो मैंने देखा कि आरएसआई यहाँ पे क्या हुआ, 30 के नीचे आया। मैंने इस जगह पे आर एस मार्किंग किया तो यहाँ पे मुझे देखने को मिला कि आरएसआई का क्लोजिंग है कितना,
28 मतलब 30 के नीचे आया। मगर यहाँ पे हुआ कुछ ऐसा कि जिस टाइम 30 के नीचे आया उस टाइम कैंडल को देखेंगे तो वो 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे नहीं आया। तो इस स्ट्रेटजीज को मैं यूज़ नहीं करूँगा। अगर नीचे आता तब यूज़ करता। तो चलो फिर से मैं बैक टेस्टिंग करके देख लेता हूँ और भी प्रीवियस में जाकर देख लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक स्ट्रेटजीज बना जो RSI सीधा सीधा यहाँ पे 30 के नीचे आया। उस टाइम क्लोजिंग भी यहाँ पे कहाँ पे दिया, ऑलमोस्ट क्लोजिंग दिया RSI सॉरी 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे। तो मैंने क्या किया, इस जगह पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। अभी देखिए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। हाँ देखिए, यहाँ पे इस लाइन ड्रॉ किया मतलब यहाँ पे क्लोजिंग हुआ। उसके बाद RSI कब 30 के ऊपर गया, सॉरी 70 के ऊपर गया। 70 के ऊपर फाइनली गया कुछ इस कैंडल के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे RSI 70 के ऊपर गया और क्लोजिंग कैंडल कौन सा हुआ, इस कैंडल ने। तो यहाँ पे एग्जिट बना। तो मैं यहाँ पे भी एक मार्किंग कर लेता हूँ। चलो यहाँ पे मैं एक बार मार्किंग कर लेता हूँ इस कैंडल के मतलब टारगेट अचीव हुआ। तो फाइनली कितने दिन में टारगेट मिला, तो एंट्री पॉइंट से मैं टारगेट तक अगर मार्किंग करूँ तो 107 दिनों में ऑलमोस्ट 19.5% का रिटर्न मिला। तो यही होते हैं पावर। अब इस पावर को आपको समझना होगा, तभी आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, मैंने आपको बैक टेस्टिंग करके इसलिए दिखा दिया कि पहले भी एक बैक टेस्टिंग किया, तो पहले भी एक ट्रेड लिया था। वो ट्रेड कुछ इस तरीके से बने थे, ध्यान से देखना। यहाँ पे भी सेम टू सेम स्ट्रेटजीज का यूज किया गया। देखिए क्या हुआ, RSI 30 के नीचे आया और यहाँ पे मैंने इस कैंडल को मार्किंग किया। मैं थोड़ा सा मार्किंग कर देता हूँ, इस कैंडल को मार्किंग किया और फाइनली क्लोजिंग कहाँ पे हुआ, RSI 30 के ऊपर कब गया, यहाँ पे। तो इस कैंडल के ऊपर एक्चुअली 30 के ऊपर गया था, सॉरी 70 के ऊपर गया था। तो 70 में मेरा एग्जिट होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, एग्जिट बना। तो देखिए RSI ने यहाँ पे कितना रिटर्न दिया, करीबन यहाँ पे भी 19.5%। और यहाँ पे टाइम पीरियड कितना है, सिर्फ 39 डेज। मतलब बहुत कम दिनों के अंदर अंदर यहाँ पे टारगेट मिल गया। अब इसी तरीके से एक एक करके बैक टेस्टिंग करके देख सकते हैं, बहुत सारा लेवल आपको देखने को मिल जाएगा। चलो यहाँ पे भी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे RSI कहाँ पे यहाँ पे हिट हुआ, 30 के नीचे आया कुछ इस तरीके से कैंडल में यहाँ पे आया। तो मैं एक बार इस कैंडल के नीचे मार्किंग कर लेता हूँ। हाँ, क्लोजिंग प्राइस में एंट्री लेना है, क्योंकि शायद मार्केट क्लोजिंग होने के बाद RSI ऊपर चला जाए, कैंडल ऊपर चला जाए, इसलिए आपको क्लोजिंग प्राइस में पोजीशन देखना होगा। अभी इसका टारगेट कब हुआ, एक्चुअली टारगेट जो बना कुछ इस जगह पे। तो देखिए RSI स्ट्रेटेजी में एक खासियत पॉइंट यही है कि अगर आपको प्रॉफिट ना मिले तो आपको लॉस होने का चांसेस बहुत कम आ जाता है। सिर्फ के सिर्फ 7% के आसपास रिटर्न मिला, वो भी 240 डेज में। यहाँ पे कुछ खास रिटर्न नहीं बना, क्योंकि उस टाइम देखा जाए तो इसराइल और सॉरी रसिया और यूक्रेन के साथ जूझ स्टार्ट हुआ था। उसी तरीके से आप एक एक करके बैक टेस्टिंग करके देख सकते हैं। हाँ, कोविड के टाइम में भी तो RSI के नीचे आया था, मगर वहाँ पे रिटर्न नहीं बना, क्योंकि उस टाइम तो मार्केट एक्चुअली नेगेटिव सेंटीमेंट में था। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज मैंने आपको आपके साथ शेयर किया हूँ। इस तरीके से अगर आपको स्ट्रैटेजी सीखना है, जानना है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं बहुत सारे वो स्ट्रांगली स्ट्रैटेजीज मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जो स्ट्रैटेजीज को आप यूज़ करके, स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके आप कुछ नया ट्रेड को सीख सकते हैं, जान सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ भी शेयर करना और एक लाइक जरूर करना, क्योंकि आप लाइक नहीं करते हैं। मेरे वीडियो तो देखते रहते हैं मगर लाइक नहीं करते हैं, तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।